आज रिमांड कोर्ट में पेश किया गया। न्यायिक मजिस्ट्रेट 3 में जज श्रृंगिका जाजू की अदालत में उन्हें पेश किया गया। रिमांड अवधि पूरी होने के चलते आज कोर्ट में पेश किया गया है। शुक्रवार को कोर्ट ने 4 दिन के रिमांड पर भेजा था आरोपी हनीफ खान को सीआईडी इंटेलिजेंस ने पकड़ा था। जैसलमेर के मोहनगढ़ से पाकिस्तानी एजेंसी आईएसआई के संपर्क में था जासूस हनीफ खान। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त भी सेना से जुड़ी खुफिया जानकारी भेजता था सोशल मीडिया के जरिए। पैसे के लालच में सेना की खुफिया जानकारी आईएसआई को उपलब्ध कराता था। में आज हनीफ खान को पेश किया गया। जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। जैसलमेर के मोहनगढ़ से यह गिरफ्तारी हुई थी। पाकिस्तानी एजेंसी आईएसआई के संपर्क में था हनीफ खान। ऑपरेशन सिंदूर के समय भी सेना से जुड़ी कई अहम और खुफिया जानकारी सोशल मीडिया के जरिए आईएसआई को हनीफ खान के द्वारा भेजी जाती थी। पैसे के लालच में सेना की खुफिया जानकारी हनीफ खान पाकिस्तान के आईएसआई से साझा करता था। ऐसे में आज अवकाश के चलते रिमांड कोर्ट में हनीफ खान को पेश किया गया, क्योंकि रिमांड अवधि आज पूरी हो चुकी थी। जैसलमेर से पकड़े गए जासूस हनीफ खान को आज कोर्ट में पेश किया गया। अवकाश के चलते रिमांड कोर्ट में आज पेश किया गया हनीफ खान को। न्यायिक मजिस्ट्रेट 3 श्रृंगिका जाजू की अदालत में हनीफ खान को पेश किया गया। रिमांड अवधि पूरी होने के चलते आज कोर्ट में पेश किया गया था। जैसलमेर के मोहनगढ़ से गिरफ्तारी हुई थी हनीफ खान की। इसी बीच बड़ा अपडेट आपको दे दें, जैसलमेर से पकड़े गए जासूस से जुड़ा ये पूरा मामला। जासूस हनीफ खान को आज कोर्ट में पेश किया गया है। पुलिस कस्टडी स्वीकार किया था। उसके बाद माननीय डीजी साहब संजय अग्रवाल जी के डायरेक्शन में इस केस के अनुसंधान अधिकारी विनोद कुमार मीना जी अक्यूज को लेके जैसलमेर गए। जैसलमेर में बहाला पुलिस स्टेशन जहां उनका गांव पड़ता है, वहां जाके उनसे पूछताछ करी। पूछताछ में काफ़ी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन सामने आई, जिसमें जो कंसिडरेशन हनीफ ने लिया था सामरिक महत्व की सूचनाओं को लीक करने के बदले में, तो कुछ 9,500 रुपये, 9,500 रुपये, 1,500 रुपये कई जगह थे, जिनमें से जो एक अकाउंट था सोने खां, जो कि हनीफ खां के भाई हैं, उनका अकाउंट था। उस अकाउंट की डिटेल्स के लिए लेटर लिख दिया गया है और अक्यूज ने खुद ने स्वीकार किया है कि इन अकाउंटों में हमने पैसे मंगवाए थे। और इसके अलावा जो सूचनाएं, जहां वीडियो, जहां फोटोग्राफ्स भेजे गए थे अपने बानू खां भाई और नदीम खां के मोबाइल के ऊपर, उन जगह के नक्शा मौका अक्यूज की निशानदेही से अनुसंधान अधिकारी द्वारा बनाया गया है, जिसमें अक्यूज ने स्वीकार किया है कि इन क्षेत्र की इन जगह की मैंने फोटोग्राफ्स लेके आगे शेयर किए, और उनमें जो शेयर किए हैं उनमें सारी चीज़ें कई नक्शे मौके में क्लियरली आई हैं कि वो आर्मी के एरिया की हैं, स्थानों की हैं, वाहनों की हैं, जहाँ पे जो अपनी आर्मी का मूवमेंट है, अगर लड़ाई के दौरान कैसे भी सिचुएशन के दौरान जब मूवमेंट होता है, तो उन जगह के रोड्स की सारी सूचनाएं, फोटोग्राफ्स लीक की हैं। टोटल ट्रांजैक्शन कितने खातों में आया, कितना पैसा नहीं, जैसा कि अनुसंधान में आया है, भाई का रोल सिर्फ इतना है कि हनीफ खान ने अपने ब्रदर से ये बोला कि भाई मेरा पेटीएम काम नहीं कर रहा है, तो आप अपने पेटीएम पे पैसे रिसीव कर लें। और जब इन्वेस्टिगेट किया गया तो ऐसा भी आया है कि सोने खां के अकाउंट से वापस अक्यूज के अकाउंट में उसके ब्रदर ने पैसे भी शिफ्ट किए हैं। टोटल ट्रांजैक्शन अभी आया है लगभग 30,000 का आया है। और कुछ जो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन जो सूचनाएं मिली हैं, उसमें ऐसा भी सामने आया है कि जो जिस अकाउंट से पैसा हनीफ खां को मिला है, वो कौन है, वो भी इस अपराध में लिप्त हैं या इंफॉर्मेशन में लिप्त हैं या आईएसआई के एजेंट हैं, ये इन्वेस्टिगेशन अभी पेंडिंग है।
देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन है आपका। ये एग्जैक्टली जब हमने सीडीआर निकलवाई तो सीडीआर में बिल्कुल स्पष्ट है कि ये डायरेक्टली जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था उस समय से ये आईएसआई के एजेंट्स के टच में था, उस समय से ही कॉल कर रहा था, उस समय से ही फोटोग्राफ्स शेयर करी। उन फोटोग्राफ्स को डिलीट किया गया, जिनको रिट्रीव कराने के लिए एफएसएल के लिए भेजने की आगे कार्रवाई होगी। बट ये क्लियर है कि ये ऑपरेशन सिंदूर से ही आईएसआई के एजेंट्स के टच में था। और भी कोई लोग स्थानीय किसी की भूमिका साथ में आ रही है? स्थानीय भूमिका की अगर बात करें तो एक वहाँ का लोकल अपना एक दुकान वाला है जिसके खाते में पैसे आए हैं। क्या उसका इन्वॉल्वमेंट है या नहीं, इसके बारे में तो देखो अभी बाद में पता लगेगा, बट उसके खाते में पैसा आया है। अक्यूज ने ये स्वीकार भी किया है कि हाँ, उसके अकाउंट में पैसा आया था। कुछ पैसा उसने उस दुकान वाले से खुद के अकाउंट में ट्रांसफर भी कराया है, जो 1500 रुपए हैं, और कुछ उधारी थी वो चुकता भी किए हैं। तो बाकी ये पार्ट फर्दर इन्वेस्टिगेशन का है, क्या वो इसमें इन्वॉल्व थे या नहीं थे। सर, बीते दिनों कोई और स्पाई भी मिले थे, क्या उनका आपस में कनेक्शन है इन लोगों का? बिल्कुल। जो काफी आप ऑपरेशन सिंदूर के बाद इतने स्पाई एक्टिवेट हुए हैं और राजस्थान इंटेलिजेंस के सतत प्रयास की वजह से वो सारे सर्विलांस पे भी है, और इतने तादाद में मेरे ख्याल से कभी इतनी संख्या में कोई स्पाई पकड़े नहीं गए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है राजस्थान इंटेलिजेंस का, डीजी साहब का, अनुसंधान अधिकारी और उनके साथियों का, कि इतनी बड़ी संख्या में पकड़ में आ रहे हैं और सर्विलांस में हैं। और जहां तक मुझे लगता है कि और भी जितने भी एक्टिवेटेड हैं और जो अभी एक्टिव हैं प्रेजेंटली, उनमें और इन फ्यूचर 2 या 3 महीने में और भी पकड़ में आने की संभावना पूर्ण है। आपस में कनेक्शन है सर, कोई आपस में कनेक्ट? देखिए, अभी एक ही क्षेत्र के हैं, लेकिन ये इंडिविजुअल काम करते हैं। एक आपस में इनका कनेक्शन एज सच फोत्रावली पे नहीं है। और जैसा कि 3-4 पिछले ट्रेंड देखा गया है, तो आईएसआई के एजेंट इनको स्पेसिफिकली अलग अलग इंडिविजुअल